उड़ाई गुरु नींद अविद्या की, जगाना हो तो ऐसा। इन सृष्टि में अनादिकाल से ही गुरुपद जो है सर्व शिरोमणि और पूजनीय रहा है। इस धरातल पर जितने भगवान के अवतार, देवता, ऋषि, महापुरुष आदि हुए, सभी ने जीवन में गुरुपद को नमन किया है। यहाँ तक कि भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, भगवान रामकृष्ण, रामदेव जी महाराज, देव नारायण भगवान, ये सभी गुरु शरण को प्राप्त हुए हैं। देखो इन माता बहनों के तो सुनने से कोई फायदा नहीं है, हाँ मकसद नहीं है। कितनी हवा कर रही है क्या? इसलिए बंदो हेलो, इससे ये सिद्ध होता है, इस बात को कोई आज माने या वर्षों के बाद माने, इस जन्म में ही मान ले या लाखों जन्म और 84 के चक्र में भटक करके कभी मनुष्य जीवन को प्राप्त होकर के माने, मगर सच्चाई तो यही है कि गुरु शरणागति के बिना इस जीव की सदगति नहीं है। भगवान जगतगुरु शंकराचार्य लिखते हैं, अपार संसार समुद्र मध्य किमस्ति शरणं मे गच्छन्ति, गुरुर कृपालो कृपया वदेतु द्विषवेश पदम भुजम त्रिगुणोखा। यानी इन अथाह संसार रूपी सागर से तिरने का, उबरने का, पार होने का अगर कोई साधन है तो केवल एक ही जाज है, वो गुरुदेव के चरणों की शरण ही एक जाज है। जो भी कल्याण की मंजिल तक पहुंचे हैं बस इसी सहारे से, इसी आधार से पहुंचे हैं। इसलिए जिनको अपना कल्याण करना है इस जीवन में, सदा के लिए दुखों के जंजाल से मुक्त होना है, 84 के चक्कर से बचना है, तो गुरुदेव की शरण में आना उनके लिए इस जिंदगी में अनिवार्य है। दूसरी बात, साधारण शब्दों में ये समझो, जब तक कोई लड़की पति की नहीं होती है तब तक वो लोग लाज में, घूंघटों पल्लों में, रहन सहन में, मान मर्यादा में, उठ बैठ में समझती नहीं है। अगर कोई लड़की पति की हो जाती है तो उनको ये ढंग सिखाना ही नहीं पड़ता, सारा ढंग अपने आप ही सीख जाती है, सारा व्यवहार आचरण उनका बदल जाता है। इसी तरह जब तक प्राणी गुरुमुखी नहीं होगा, यानी कोई न कोई महापुरुष के सानिध्य को प्राप्त नहीं होगा, गुरुमुखी नहीं होगा, गुरु दीक्षा से दीक्षित नहीं होगा, जब तक उसकी चाहे जिंदगी गुजर जाए सत्संगों में आते जाते, बैठते सुनते, मगर संत भक्त तो दूर की बात, मगर वो अपनी मानवता को भी नहीं समझ पाएगा है कि मानवता भी क्या है, मनुष्य के लक्षण भी क्या है, इस जिंदगी का ढंग भी क्या है, इनके आचार विचार भी क्या है। सीधी बात सुनो, सीधे शब्दों में, जिनकी जिंदगी में गुरु की शरण नहीं है, समझ जाओ उनकी जिंदगी जीरो है। चाहे वो नेताजी हो, चाहे लखपति जी, करोड़पति जी हो, चाहे कोई समाज में पैदा हुआ हो, चाहे खूब पढ़ा लिखा गवर्नमेंट सर्वेंट हो, मगर जिनकी जिंदगी में गुरु नहीं है, समझ जाओ उनकी जिंदगी ही जीरो है। और आपको पता जीरो की कीमत कब बढ़ती है? जीरो की कीमत कब बढ़ती है? जब उस जीरो के आगे अंक जुड़ जाता है। जीरो के आगे अंक जुड़ जाता है, जब जाके उस जीरो की कीमत बढ़ती है। जीरो के आगे अंक नहीं तो जीरो की भी कोई कीमत नहीं है। क्या एक आदमी एक महात्मा में क्यों गुरुदेव, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, ऐसी कोई कृपा करो अंदाता, यो मारो गृहस्थी को गाड़ो, थोड़ो सुख शांति सु गुड़वा लाग जाओ, मैं थोड़ो सुखी हो जाऊं, करो ना अंदाता थोड़ी करो। महात्मा बोलिया रही है, थारा हाथ में कहीं है? गुरु महाराज या खोपी है हमारा हाथ। महात्मा क्यों रहता मन दे, वो खोपी ने महात्मा ले हाथ में,
एक पन्ना पे एक डंडो खींच गया, यानी आवाज ज्यादा आ रही है, चुपचाप पानी पी लो। यानी महात्मा क्यों वो खोपी ने लेर महात्मा पन्ना में एक डंडो खींच गया, यानी एक लिख गया। अरे कह गया रे रोज 10 मिनट स्मरणा कर जाई भगवान का नाम की, और तू स्मरणा में शू उठे दो, और थने एक चांदी को सिक्को रोज मिल जाओ, थारो गाड़ो नीका गुड़वा लाग जा। अब वो रोज स्मरणा कर उठे, और एक चांदी को सिक्को उन्हें रोज मिल गया। उन्हें बड़ो विश्वास हो थारी है। साधुओं का शब्द में तो बड़ी करामात है। अरे घटे पाटा फोड़ बाकी आपत कौन है, घटे पचाए कोई काम कौन है। 10 मिनट स्मरणा करार एक चांदी को सिक्को रोज मिल जाए। एक दिन उन्हें विचार करियो एक सिक्को मिले जिम्मे तो खाबो पीबो ही गाड़ो ही पड़े आपको। कोई ऐसो बाबू जी पाना पड़ दिया, अरे एक डंडा का आगे जो कोई 0 कर दिया ना, तो फिर आपने 10 सिक्का रोज मिलवा लाग दिया। कोई जगह सत्संग की खबर सुनी, और उस सत्संग में महात्मा गोपीराम जी मिलिया, प्रणाम करके और स्वामी जी करो न थोड़ी मैं कही रहे। एक महात्मा तो कृपा कर गया जो डंडो खींच गया, एक सिक्को रोज मिले चांदी, एक 0 थे चेप जाओ तो 10 सिक्का मिलवा लाग गया, थोड़ो आशो सुख शांति में जीवा लाग जाओ। महात्मा गोपीराम जी क्यों खोपी दर्द है, वो डंडा का आगे 0 कर गया, जो 10 सिक्का रोज मिलवा लाग गया। अब तो और भारी विश्वास हो और जहां भी सत्संग की खबर सुने, गाँव में बाबा जी ने ये तो भरे। एक दिन उन्हें सोची रे 10 सिक्का मिले जी में तान मान तो निका बन गई, पर एक बाबू जी एक 0 चेप पाओ और मिल जाना, तो 100 सिक्का चांदी का रोज मिले, गांव में सेठ जी हो जाऊं। एक महात्मा और पाना पड़िया है, कोई सत्संग में गया स्वयं प्रकाश जी महात्मा और पाना पड़िया, यो स्वामी जी करो न मार तोड़ी, एक 0 थे इधर जाओ तो मारो खड़ जा तो आओ सारो। महात्मा क्यों खोपी दे तो एक 0 स्वयं प्रकाश जी महात्मा चेप गया, जो तो 100 सिक्का रोज मिले। अब तो गांव में सेठ जी हो गयो, 2-4 हाली वाल नौकर चाकर काम करे, मकान भी आछो पड़ियो, गाड़ी मोटरा भी चाले। एक दिन विचार करियो रे गांव में तो हो गयो सेठ जी को, पर अब तो एक बाबू जी और पाना पड़ गया, एक 0 और उधर नहीं आ गया, फिर तो समाज में जिला में भी नाम पड़े मारो। एक दिन कोई घूम तो की और महात्मा नित्य प्रकाश जी मिलिया, यो स्वामी जी थोड़ी की वेर थे करो, एक 0 थे तर जा तो जा ठाट साथी भिड़ी को। महात्मा नित्य प्रकाश जी खोपी नर एक 0 वो धर गया जो, अब तो 1000 सिक्का रोज मिले, ठाट हो गयो जोरा। एक दिन वो डंडो खींचवा वाला महात्मा गांव में बता रिया, सामने आ गया जो डोग तो लगायो, पर वो भाव ना तू सरदा तू न लगाए, थोड़ो करडाउन में झुकियो। महात्मा सोची रहे जी दिन का डोग लगावा में आज में कसर है, थोड़ी फर्क है। महात्मा कह रहा है आज कम चुकी रे मेरा, कहीं ढूंढी की चढ़ जा रही है, कहीं बाग पड़ गई, जो आवा जाना कोई प्याज खा रखी हो तो टमाटर की डकार थोड़ी आवे, जो सामान अंदर हो जो आवड़ का बोली क्यों करो महाराज, थाना एक डंडा शू कहीं पार लपड़ी मारे हैं, उम्र शू तो खाबो पीबो गाड़ो ही तो गुड़े, थाना डंडा शू तो ज्यादा करामा तू 0 में थी,
थांगा डंडा का आगे दरीर दर्शी का रोज मिलवा ला गया। उसको भी ज्यादा करामात दूसरी जीरो में थी जो 100 मिलवा ला गया। अब तो एक बाबू जी सो पाने पड़ियो है मारे, एक जीरो उधर गया जो 1000 चांदी का सिक्का रोज मिला है। बताओ महात्मा क्यों रे याद है तो मान दो चालियान कर खोपी फांसी दे उन्हें सोची थोड़ो भी कसर और निकालता दिखाई है। महात्मा खोपी ने फांसी ले और वो डंडा ने बिगाड़ खे गया के मारा डंडा में फांसो ले जाओ तो थारी 0-0 नहीं रहा है। अब बोलो जीरो का आगे सु डंडो हटी और जीरो की कहीं कीमत है। जीरो तो जीरो है, चाहे एक हो तो भी जीरो और 1000 हो तो भी जीरो। इसी तरह अपनी जिंदगी जीरो है। इस जिंदगी रूपी जीरो के आगे कोई गुरुमुखी होने का डंडा खिंच गया, गुरु की शरण का डंडा खिंच गया तो समझ जाओ उसकी जिंदगी की कीमत हो गई। वरना तो खाया पिया जिया मरा नर पशु में क्या भेद, यहाँ तक ही जिंदगी सिमट जाएगी। अरे जहाँ से आया है वापिस ये जीव उसी दुर्गति की ओर चला जाएगा। क्योंकि किसी की दौलत से कीमत नहीं जिंदगी की, बड़े परिवार से कीमत नहीं जिंदगी की, किसी समाज में पैदा होने से कीमत नहीं जिंदगी की, राजनीति का या नौकरी का कोई ऊंचा पद मिल जाए तो कीमत नहीं जिंदगी की। अगर ऐसे पदों से, धन दौलत से, परिवार से जिंदगी की कीमत होती तो भरतरी जैसे सम्राटों को सब कुछ के ठोकर मार के गुरु शरण में नहीं आना पड़ता। महाराणा के मेलों के ठोकर मार के मीरा को संतों के चरणों में नहीं आना पड़ता। 20 साल की उम्र में 16 रानियों को बिलखती महल में छोड़ करके गोपी चंद को गुरु जालंधर की शरण में नहीं आना पड़ता। इसलिए एक कवि ने सुंदर कहा है, आसमां की शोभा सुनने से नहीं सितारों से होती है, देश की शोभा गद्दारों से नहीं वफादारों से होती है, मनुष्य की शोभा उनके रंग रूप से नहीं उनके कर्म चरित्र सद्विचारों से होती है। और ये सामग्री इन संतों की कृपा से जिंदगी में आती है। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की। महापुरुष बहुत पधारे हैं, इसलिए समय का अभाव है। अगर समय ज्यादा भी हुआ हो तो मैं किस्मत प्राप्ति हूँ। बोलो सद्गुरु भगवान की।